लेट्स अगेन शेयर वंस अगेन वेलकम बैक टू ध्रुव। आज के वीडियो सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक नया चैप्टर मैथ का 2-3 लेसन खत्म होने के बाद चौथे लेसन पे हम लोग इंटर करेंगे और उसका नाम है बहुपद के बारे में। अलजेब्रा का यह बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से इसका एबीसीडी कह सकते हैं। अलजेब्रा का एबीसीडी होता है बहुपद। बहुपद के द्वारा मतलब अगर जोड़ घटाव गुणा भाग अलजेब्रा में करना है ना तो वह बहुपद के द्वारा ही सीखोगे। यहाँ एकदम बेसिक होता है। यहाँ से अगर आप नहीं करते इस क्लास को अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो आगे अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आएगा। और अलजेब्रा से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं 10 नंबर के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। पहला बहुपद, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4। ये 4 टॉपिक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। चारों लेसन से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को कर लेते हो तो 10 से 12 नंबर ये उधर आपका मतलब पासिंग मार्क्स अगर हम इन चैप्टर को कर ले तो हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। यदि आप इसके पहले का वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे और चैनल पर यदि नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। जाहिर सी बात है जब नहीं देखेंगे तो नए ही होंगे। ठीक, हमें आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स, इसका बस मैं नाम लिख रहा हूं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? चीटिंग करूंगा। नो, इसको कहते हैं बहुपद। ठीक, इसका हेडिंग डाल करके ऐसे ही छोड़ दो। इसको समझने से पहले 2 को छोटू महत्वपूर्ण छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझो। एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। इसको कहते हैं वेरिएबल और इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये दोनों टॉपिक को समझो क्या है। इसी का यूज जो होता है बहुत बार होता है पॉलिनोमियल्स में। ये क्या है देखिए, इसको मैं पहले जनरल नियम से समझाता हूं। ये दोनों चीज है क्या चीज। तो आपके पास 2 तरह के दोस्त होंगे। एक कभी आपके साथ रहते हैं, खुशी में हैं तो आपके पास जय हो करेंगे, और जब आप दुख में हो तो आपके साथ वो छोड़ देते हैं। मतलब कुछ ऐसे दोस्त जो आपके विषम परिस्थिति में, आपके सम परिस्थिति में, आपके खुशी में, आपके गम में हमेशा आपके साथ रहते हैं, अर्थात वो बदलते नहीं है। तो जो नहीं बदलते हैं उसको अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। और कुछ ऐसे दोस्त जो होते हैं हमेशा बदल जाते हैं, सिचुएशन के आधार पर बदल जाते हैं। देखते हैं इसके पास इनकम अच्छा है भाई, अच्छा मतलब इसके साथ रहेंगे तो अच्छा खासा जिंदगी बीतेगा, तो उसको कहते हैं चर। ठीक, तो चर जो होता है हमेशा बदलते रहता है, परंतु अचर जो होता है कभी भी बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। इसमें लिखा है ना वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वैरी करता है। ठीक, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे? तो वैसी राशि जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। ठीक, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल चर देखो ना, चर मतलब क्या? चलेगा मतलब बढ़ता रहेगा, बदलते रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा तो बढ़ेगा बदलेगा। इसमें जितने भी अल्फाबेट के वर्ड होते हैं ना वे सभी आ जाते हैं। अल्फाबेट के वर्ड। अब अल्फाबेट के वर्ड कौन कौन से हैं? वर्ड कह रहे हैं लेटर्स। तो अल्फाबेट के लेटर्स A to Z, A से Z तक की जितनी भी संख्याएं हैं, संख्या कह रहे हैं, जितने भी लेटर्स है सब यूज में आते हैं। कभी कभी आपको X मिलेगा, कभी Y मिलेगा, कभी Z मिलेगा, या स्मॉल में यूज करें या कैपिटल में यूज करें, दोनों ही कंडीशन में अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स आएंगे सब वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। ठीक, लास्ट जो आता है सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं जिसका मान नहीं बदले। वैसी राशि जिसका मान क्या हो? न बदले, जिसका मान नहीं बदले। ठीक, जब मान नहीं बदलेगा तो ये कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, स्टेबल होगा, स्थायी होगा। जैसे इसमें जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर हो जाते हैं। जैसे 1 कभी 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, etc करके वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टॉपिक में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका बाद एक हम पढ़ लेते हैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट से बहुपद के, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो मैंने बता दिया। क्या बता दिया? कि यदि कोई यह मान लीजिए बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक और बहुपद 2 अलग चीज है।
हाई एक ही बट दोनों में थोड़ा सा डिफर होता है। तो 3x4 दे दिया, तो यहाँ पे ये जो 3 है ना, यह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो अचर है, जो कभी भी नहीं बदलता है। ये वही दोस्त है जो खुशी और गम में हमेशा साथ रहता है। और ये जो दोस्त है आपका, ये होता है चर, जो सिचुएशन के हिसाब से होता है, जिसको वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब दिमाग में एक चीज आता होगा कि यह सर जी क्या है, 4। तो यह 4 जो है ना, इसको घातांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घातांक। किसी को एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो यदि 3x4 को मैं यहाँ पे लिखूं, तो जब आप 9th में होंगे तो पढ़े होंगे कि इसको बेस कहा जाता था, इसको पावर कहा जाता था। तो जो पावर है ना, वही है क्या, यहाँ पे घातांक है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, चर का डिफिनेशन मैंने बता दिया, अचर का डिफिनेशन मैंने बता दिया, घातांक का डिफिनेशन अब क्या बोलोगे। बहुपद का घातांक का डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो यह क्या है, 3x का पावर 4 एक बीजीय व्यंजक है। तो वैसे किसी बीजीय व्यंजक में चर मान के ऊपर या घात के अंक को, चर मान का यह घात होता है ना, पावर, चर मान के घात के अंक को क्या कहा जाता है, घातांक कहा जाता है। और एग्जांपल में लिख दोगे यहाँ पे 3x4, जहां पे घातांक जो है, एक्सपोनेंट कितना है इसका, एक्सपोनेंट जो है 4 दिया है। ठीक, तो ऐसे समझ जाओगे। तो घातांक का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। अब एक टॉपिक आता है टर्म। टर्म के बारे में देख लिया, पहले आप बहुपद को देख लेते हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम किस पे, बहुपद पे। बहुपद का डिफिनेशन क्या है, तो क्लासिकल डिफिनेशन अगर कहा जाए, क्लासिकल मतलब वे डिफिनेशन जो प्राचीन जमाने में यूज होते हैं, जो वर्ड से निकाला जाता है। तो इसका प्राचीन डिफिनेशन ये होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, बहु, यहाँ पे लिखा है पद, यहाँ पे क्या लिखा है, पोली, यू क्या लिखा है, नोमियल्स। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो पोली का यूज आप लोग कहाँ करते थे, पॉलीथीन, यहाँ पे पॉलीमर, 8वां में पढ़े होंगे साइंस में, पॉलीमर क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करें, मतलब बहुत सारी ज्यादा मात्रा में। यह जो होता है पॉलिनोमियल जो होता है, कुछ ऐसे टर्मों का समूह होता है, कुछ ऐसे पदों का समूह होता है जिसमें छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, समूह का टुकड़ा पाया जाता है। ठीक, अब कैसे, बहुपद, आप एक वचन बहुपद में हिंदी में पढ़े होंगे, एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था, बहुवचन में बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे बहुपद में भी, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म, टर्म का मतलब टुकड़ा। तो यहाँ पे बहुपद का यदि आप 2 भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 चीज निकलेगा। पहला जो होगा वो होगा आपका बहुत, और दूसरा जो होगा पद। बहुत मतलब बहुत अधिक, और पद को, इसी को आप टुकड़ा भी कह सकते हैं समझने के लिए। टुकड़ा मतलब छोटे छोटे टर्म। ठीक, अब देखिए, ये हो गया बहुपद का क्लासिकल डिफिनेशन, कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पद, छोटे छोटे पद, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टर्म पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, यदि बहुत सारा बीजीय व्यंजक दे दे तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका जनरल एग्जांपल है, इसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि चर का घातांक, चर का जो घातांक है ना, चर का घातांक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए छोटो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि किसी बीजीय व्यंजक के चर का घातांक जो है, उसका पावर जो है पॉजिटिव में है और वह पूर्णांक है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक पद, उसमें यदि 2 या 2 से अधिक पद हो, तो प्रत्येक पद का गुणांक जो है, प्रत्येक पद का गुणांक जो है वह आपका रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर बोले तो परिमेय तथा अपरिमेय होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। परिमेय प्लस अपरिमेय को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। पहले चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। ठीक, तो तीसरा नियम ये कहता है, दूसरा ये हो गया। तीसरा नियम कहता है कि यहाँ पे जो पदों की संख्या हो, नंबर ऑफ टर्म जो हो, पदों की संख्या वह समान हो। पदों की संख्या कितना हो, समान हो, समान कहें, निश्चित हो। पदों की संख्या यदि निश्चित हो तो वह बीजीय व्यंजक जो होता है अपना बहुपद कहलाता है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक का बहुपद कहलाने का 3 नियम। पहला नियम का चर का घातांक जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा नियम की प्रत्येक पद, उसमें बहुत सारे पद हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो सभी टुकड़े का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वह गुणांक जो होता है रियल नंबर होना चाहिए या
परिमेय या अपरिमेय संख्या होना चाहिए। और लास्ट नियम कहता है कि पदों की संख्या ये निश्चित होना चाहिए, अनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बहुपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इसको हम लोग एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूं छोटू, इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेश करता हूं। 3x² प्लस 2x और प्लस 8, यह एक बीजीय व्यंजक है। इसको चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद है कि नहीं इसको चेक करने के लिए तीन नियम मैंने लिख दिया। पहला कह रहा है कि चर का घातांक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे चर क्या है x, यहाँ पे चर क्या है x, इसका घातांक पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 पॉजिटिव है, अरे यही ना घातांक है जी, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, तो यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है और उसके साथ साथ 2 एक इंटीजर भी है। पहला लेसन में बताए होंगे इंटीजर क्या होता है। इसका मतलब पहला नियम जो है फॉलो करिए। सेकेंड नियम कहता है कि प्रत्येक पद का गुणांक एक रियल नंबर हो। प्रत्येक पद का गुणांक, तो एक यह टर्म, एक यह टर्म और एक यह टर्म। यहाँ पे गुणांक का मतलब होता है गुणाकांक, गुणांक का मतलब गुणाकांक, घातांक का मतलब घातकांक। तो गुणांक का मतलब गुणाकांक, कितने से गुणा हुआ है x में, 3 से। इसका मतलब 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी देखिए 2 है तो 2 परिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोटू 1 है कि नहीं है, अरे है ना, एक तो 1 है तो 8 ले लो या 1 ले लो, दोनों ही क्या है परिमेय संख्या है। तो 2 नियम फॉलो करके तीसरा कह रहे हैं पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। तो कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है, इस वजह से निश्चित है। इसका मतलब यह जो इक्वेशन हमने बीजीय व्यंजक लिखा है यह एक पॉलिनोमियल्स है। ये तो मैंने ले लिया पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल। एक ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं जो पॉलिनोमियल्स नहीं हो, और नहीं हो तो उसको सिद्ध करेगी कैसे नहीं। यदि मैं यहाँ पे ले लूं √3x प्लस 2, इसी को ले लेते हैं 3√x+2। यहाँ पे देखिए पहला नियम को फॉलो, चर का घातांक, तो चर क्या है यहाँ पे x, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x⁴ ऐसा होता है ना, आप लोग घातांक को हम करणी में करे होंगे कि n√a बराबर होता है a⁴ होता है ना, ऐसे पढ़ाया गया आपका आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है 3 है 3, तो x⁴1/2 और प्लस 2 है तो प्लस 2। अब आप इसको नहीं लोगे, इसको लोगे, इसको लेंगे तो चर का घातांक एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चर का घातांक जो है एक पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, और जब पहला ही नियम फॉलो नहीं किया तो क्या लगता है ये बहुपद होगा, नहीं होगा। दूसरा नियम चेक, प्रत्येक पद का गुणांक एक रियल नंबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये तो फॉलो कर गया। पदों की संख्या समान निश्चित तो 1 2 है, ठीक है। 2 नियम फॉलो कर रहा है बट पहला ही जो महत्वपूर्ण नियम है वही फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पे ये क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं करेगा तो बहुपद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल में लेता हूं जिसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, √3x² प्लस 4x और -2। यह एक एग्जाम्पल लिया हूं जिसको चेक करना है कि बताइए यह बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला चर का घातांक क्या है, यहाँ पे 2 है और 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला नंबर, पहला जो है वो सही हो गया, पहला रूल फॉलो। प्रत्येक पद का गुणांक एक रियल नंबर हो, तो यहाँ पे ये नहीं रूट देख करके इसको टिक करना ही नहीं होगा। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों लागू, इसका मतलब दूसरा नियम भी फॉलो कर दे। यहाँ पे 4 है तो ये भी और 2 है, तो अब कह रहे हैं पदों की संख्या निश्चित हो, तो पदों की संख्या 1 2 3, तो तीसरा नियम भी फॉलो कर दे, इसका मतलब यह क्या है, बहुपद है। तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें वीडियो में, अभी उसका जवाब देंगे। यदि आप नीचे कमेंट करते हैं तो नीचे कमेंट लाइव चैट का ऑप्शन होगा ना, वहां पे क्लिक करके अपना कमेंट डालो, उसका आंसर अभी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुपद के डिफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं हम बहुपद का मानक रूप कैसे होता है। ठीक, मिटा देना इसको। बहुपद का मानक रूप जो होता है, मुंह से बता दूंगा तो काम चल जाएगा या लिखना पड़ेगा। देखिए मैं मुंह से बता देता हूं, आप लिख लोगे और एग्जाम्पल पे समझा देता हूं। बहुपद का मानक रूप जो होता है, मानक रूप जो होता है, मानक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का मानक रूप जो होता है, जितने भी आप घातांक लिए हैं ना, चर का घातांक जो होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चर का घातांक असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग
या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। असेंडिंग मतलब आरोही, डिसेंडिंग मतलब अवरोही होनी चाहिए। आरोही या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3x का पावर 8 प्लस 5, 8x का पावर 2 माइनस 3x का पावर 5 प्लस 2x का पावर 7 माइनस 3x का पावर 0 या और प्लस 5। ठीक, यहाँ पे 0 वाला तो जनरल नहीं दिखता है, यहाँ पे 4 कर देते हैं। ठीक, यह हो गया आपका इक्वेशन। इसको चेक करना है कि यह मानक रूप में है कि नहीं। तो इसका घातांक देखिए, अब घातांक बोले तो इसका पावर ये। ठीक, इसका घातांक देखते हैं। सबसे अधिक घातांक किसका, या तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग। ये देखिए पहले 8 है, फिर घटा है, फिर बढ़ गया। इसका मतलब यह मानक रूप में नहीं है। कोई कहे कि मानक रूप में लिख के दिखाओ, तो दो तरह से लिख सकते हैं। पहला, सबसे अधिक पावर किसका है, 3x का पावर 8। उसके बाद इसको ढक ले तो अधिक पावर 2x का पावर 7। उसके बाद इसको ढक ले तो कितना, -38, यहाँ पे x होना चाहिए, सॉरी x होना चाहिए, माइनस 3x का पावर 5। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अब 4 वाला -3x का पावर 4। फिर ये भी हो गया तो प्लस 8x का पावर 2 और प्लस 5। या इसी को यदि आप ऐसे लिख दो, 5 प्लस 8x स्क्वायर प्लस -3x4 माइनस 3x का पावर 5 प्लस 2x का पावर 7 और प्लस 3x का पावर 8। तो यह भी सही है, यह भी सही है। कंडीशन यही है कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मान घट रहा है 8 से 7, 7 से 5, 5 से 4, 4 से 2 और यहाँ पे 0 आ गया। 0 कैसे, 5 इंटू एक्स का पावर 0 बराबर 5। एक्स का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 बराबर अगेन क्या आ गया, 5। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए घटते बढ़ते क्रम में हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 5 का पावर 0, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक, तो मानक रूप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टी, पद के आधार पे डिग्री क्या है, इसके डिग्री को समझना है। पहले टर्म के आधार पे पहले हम बांट लेते हैं इसको। ठीक, टर्म क्या होता है, टर्म अभी समझाए ना, तो हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला किसके बेस पे, टर्म के बेस पे, टर्म्स के आधार पर। ठीक, टर्म के आधार पे जो है पॉलिनोमियल्स को 4 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन, पहला जो होता है, पहला पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है मोनोमियल, मोनोमियल्स। सेकेंड जो होता है बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। थर्ड जो होता है ट्राइनोमियल्स। और फोर्थ जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स। घात के आधार पे इसको 4 वर्गों में बांटा जाता है। और घात क्या होता है, घात कह रहे हैं पद के आधार पे, टर्म के आधार पर। तो जिसमें टर्म की संख्या जो है 1 हो, टर्म कितना हो, 1 हो, इसको मोनोनोमियल्स कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल यदि हम ले लें, जैसे 4x, 4x में कितने टर्म, 1 है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने टर्म, 1 टर्म है। अभी बोले ना कि टर्म जो होता है प्लस से अलग होता है। यदि बाइनोमियल्स की बात करें तो बाइनोमियल्स में टर्म की संख्या होता है 2, टर्म बराबर कितना, 2। बाइनोमियल, बाईसाइकिल आप यूज करते हो ना, बाईसाइकिल को बाईसाइकिल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें 2 को साइक्लिक पहिया लगा होता है, वृत्ताकार पहिया लगा होता है। इसका मतलब यहां भी हुआ कि जहां पे टर्म की संख्या 2, वह क्या हो जाएगा, आपका बाइनोमियल्स हो जाएगा। और बाइनोमियल्स का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो होता है 4x प्लस 2, 2 को पद हो गया, 4x प्लस स्क्वायर प्लस वाई, 2 को पद हो गया, 3x माइनस 8, कई को पद हुआ, 2 को पद हुआ। तो यह किसका हो जाएगा, बाइनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा। ट्राइनोमियल्स इसी प्रकार, तो इसमें टर्म की संख्या कितना आ जाए, टर्म की संख्या 3 आ जाए, टर्म की संख्या 3 आ जाए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। इसमें कितने टर्म,
एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो यह भी क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स का। और जिसमें टर्म की संख्या जो है, टर्म की संख्या चार या चार से अधिक हो, चार से अधिक हो, तो चार या चार से अधिक होगा तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल्स हो जाएगा। और पोलिनोमियल्स का एग्जांपल 3x का पावर 4 प्लस 5x माइनस 2 माइनस 3x और प्लस 2। यहाँ पे चार पद है, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो यह क्या हो गया, चार पद हो गया। एक इसी में आता है, पूछा जाता है जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो पोलिनोमियल्स, सॉरी जीरो कह रहे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में टर्म की संख्या तो एक ही होता है, बट जो टर्म होता है ना वह कोई रियल नंबर हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो ये दो क्या है, अगर ये दो अकेले आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए दो आ गया, तो दो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, बिकॉज में टर्म की संख्या एक है, और टर्म की संख्या जब एक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और वो एक भी एक प्रकार से रियल नंबर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स थे पोलिनोमियल्स के। अब हम लोग पोलिनोमियल्स की डिग्री पे देखते हैं, ठीक। एक देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मिटा देंगे इसको, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम डिग्री के आधार पे भी करेंगे, पहले इसके पहले हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, हेडिंग डालो आप, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। इसी को हिंदी में बहुपद का घातांक या बहुपद का जो होता है कोटि के नाम से इसी को जाना जाता है। बहुपद की कोटि क्या है, इसको समझना है, देखिए कैसे समझेंगे। तो किसी बीजीय व्यंजक में या किसी बहुपद में चर मान का अधिकतम घात जो होता है ना, या चर मान के अधिकतम पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से कहा जाता है। तो आप इसका डिफिनेशन छोड़िए, एग्जाम्पल पे ही, एग्जाम्पल की यदि बात करें हम, यदि मैं यहाँ पे ले लूँ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 8, यह एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए चर मान कौन है, x x x, यहाँ पे चर का अधिकतम मान कितना है, 3 है ना, घात इसका 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा छोटू 3, ठीक। जितना डिग्री होता है ना, किसी संख्या का जितना डिग्री होता है, उसका हल जो होता है, उसका सॉल्यूशन, उसका रूट, उसका शून्य, उसका जीरो जो होता है उतना ही होता है। यदि यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, इसके रूट कितने होंगे, 3 होंगे, रूट बोले तो मूल, ठीक। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या होता है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। तो इसका जब सॉल्व किया जाता है तो दो वैल्यू आता है, हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे, चौथा चैप्टर जो है इसका, तो वहां पे इसको समझेंगे। तो ये हो गया डिग्री। डिग्री के बारे में आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम पावर किसका, चर का, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है वही उसके डिग्री के बराबर होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, कि वैसा बहुपद या किसी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात को, अधिकतम घातांक को ही क्या कहा जाता है, उसका डिग्री कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग बांटेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे हम लोग पोलिनोमियल को बांटेंगे, डिग्री के आधार पे, ठीक। अब देखिए डिग्री के आधार पे बांटेंगे। डिग्री के आधार पे कैसे, पहला जो होता है ना, पहला पोलिनोमियल जो होता है वो होता है आपका लीनियर पोलिनोमियल्स। क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक। और थर्ड जो होता है ये होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, रैखिक बहुपद। यह द्विघात बहुपद और यह क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखे हम, रैखिक बहुपद, रैखिक। इसका नाम हम क्या लिखे, द्विघात, इसका नाम हम क्या लिखे, त्रिघात। इसका डिफिनेशन कैसे बोलोगे, तो वैसा बहुपद जिसमें डिग्री की संख्या 1 हो, डिग्री कितना हो, 1 हो, डिग्री बराबर 1, तो वह क्या हो जाएगा,
रैखिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। और इसका नाम रैखिक पोलिनोमियल्स पड़ा क्यों, इसका रीजन हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, इधर उधर का बात करेंगे। अभी देखिए 9th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। यदि मैं कह दूं, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा, पोलिनोमियल्स को डिनोट कैसे किया जाता है, संकेत क्या होता है, तो संकेत होता है इसका px या qx या rx। ठीक, यदि px होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लो, x² + 2x और +3, तो जहां जहां px है ना, यदि px का मान ये है तो जहां जहां px है तो यहाँ पे p का मान भरते हैं p1, तो p का मान 1 भरेंगे जहां जहां x है। ठीक, तो ये जो होता है डिनोट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे ऊपर कहीं नोट में लिख लोगे कि बहुपद का संकेत px qx rx sx tx होता है जहां पे x कोई अचर मान है। ठीक, तो यह हो जाएगा px का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लें। अब देखिए हम लोग इधर आते हैं, हाँ क्या देखना था, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना था, कैसे इसका मान जो होता है 1 के बराबर होता है, मतलब एक सरल रेखा आता है इसमें। देखिए इसका नाम रैखिक क्यों पड़ा, बिकॉज यदि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, px बराबर क्या हो जाएगा 3x + 2, यह एक बहुपद है, इसका घात कितना है, डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब यह एक रैखिक बहुपद है। कैसे है रैखिक बहुपद, तो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, p x की जगह पे 1 भरते हैं, p1 बराबर 3 × 1 + 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 2 कितना आ गया 5, इसका मान कितना आया 5 आया। इसका मतलब लीनियर पोलिनोमियल्स का जो रूट होता है, यहाँ पे इसका रूट हम लिखते हैं, इसी को छोटू कहा जाता है रूट, इसी को कहीं कहीं मूल कहा जाता है, रूट को हिंदी में मूल कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं शून्य कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं शून्य कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं 0 कहा जाता है। ठीक, इस सबका 0 जो होता है ना, इसका पोलिनोमियल्स का 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होता है, सॉरी डिग्री कह रहे हैं, रूट जो होता है वो 1 ही आता है। कैसे 1 आता है, तो देखिए यहाँ पे 1 ही आया है ना, यदि ये 2 वैल्यू आता तो 2 आता, 3 वैल्यू आता तो 3 आता। ठीक, तो P1 का मान हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, और P1 का मान जब हम पुट किए तो यहाँ पे 3 × 5 आया। इसका मतलब अगर इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज और करें, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y दो अक्ष होता है, तो यहाँ पे यदि मैं इसको py मान लूं, py बराबर 3y + 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था इधर जहां px था, जहां px होगा यदि qx लेंगे तो q, yx लेंगे तो y, तो यहाँ पे भी जब p का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3 × 1 और +2। ठीक, इसका मतलब यहाँ भी इसका वैल्यू 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, हम यहाँ पे दर्शा दें, संख्या रेखा करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, इसका मान हमें कितना लेना है, x o x' होता है, y o y' होता है। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 5, तो x अक्ष यही है ना, मान लेते हैं 5 यहाँ पे आएगा कहीं। दूसरा y का मान कितना आया है 5, तो y का मान कितना आया x है, यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे। जब इसको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल्स इसका नाम पड़ा, बिकॉज इसमें हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अब ये सरल रेखा ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी होगा बट सरल रेखा में ही होगा। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, और इसीलिए इसका नाम जो होता है, इसको एक घात बहुपद भी कहा जाता है, रैखिक को एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, एक घात बहुपद। ठीक, बिकॉज इसमें क्या होता है, अच्छा ये देखिए एक्स अक्ष को यह कितना बार काटा, एक बार, तो एक घात बहुपद जो होता है एक्स अक्ष को एक बार कट करता है, और वो अभी हमेशा सरल रेखा में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में डिग्री जो होता है ना, डिग्री का मान होता है छोटू 2, डिग्री का मान कितना होता है 2। जब डिग्री का मान 2 होगा ना, तो इसमें क्या बन रहा था, लीनियर बन रहा था ना, लीनियर पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होता था ना, इसमें जो आपका एक पाराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा, और मान लीजिए यहाँ पे अक्ष अक्ष, यहाँ पे ये कितने बार 2 काटेगा, इसका मतलब इसका जो रूट होगा वह कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के रूट जो होते हैं वो 2 होते हैं, बिकॉज इसमें जो होता है हमारा पाराबोलिक सिंबल बनता है, पाराबोला का परवलय जिसको कहा जाता है, और परवलय का सिंबल एक तरफ से क्लोज लूप रहेगा जबकि दूसरा तरफ से खुला, इधर से क्लोज है, इधर से खुला, इधर से क्लोज है, इधर से
पर्टिकुलर। इसके द्वारा भी हम लोग पोलिनोमियल्स को देखें। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जिसमें क्या होता है, डिग्री का मान 3 होता है। डिग्री का मान 3 होगा तो यह जो होगा एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा, 1 2 3 4 बार हो गया, 3 बार काटेगा। ठीक, तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो गए। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज आते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन जो है ना, आप उसको देख लीजिए। देखिए, जब भी आपका लीनियर दिया होगा, यदि कोई सरल रेखा बनेगा तो वह एक घातीय होगा, यदि वो कर्व लाइन ऐसे पाराबोला की तरह बनेगा तो वह द्विघातीय होगा। लेकिन यदि कहीं पे ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, तो ये न तो ये घातीय होगा न ही द्विघातीय होगा, बिकॉज न ही इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है और न ही इसमें परवलय का निर्माण हो रहा है, पाराबोला का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इसके द्वारा हम लोग दो ही दिमाग में रखना है कि अगर कोई सीधी रेखा है तो एक घातीय, कर्व लाइन है अर्थात पाराबोला के आकार का है तो वहां पे द्विघातीय हो जाएगा। ठीक, त्रिघातीय नहीं पढ़ना हमें, त्रिघातीय का मैंने एग्जाम्पल भी आपको देके समझा दिया। ठीक, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आप बना लोगे। एक्सरसाइज 2.1 पे आप आ जाइए। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, एक आपको ऐसे दे दिया है। ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा इंक डालते हैं, एक सेकंड। ये हो गया। इसमें क्या दिया है, इसका नाम एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और एक ऐसा ग्राफ भी दिया है इसमें, इसको ऐसे से कट किया है, इधर से एक लाइन इसको कट किया है, और पूछ रहा है कि दिए गए चित्र को आलेख को देख के बताए कि यह एक घातीय है कि द्विघातीय है कि न तो एक घातीय और नहीं द्विघातीय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक घातीय, अभी बताएं। ठीक, दूसरा जो दिया है उसको ऊपर से ऐसे एक लाइन दे दिया है, तो ऊपर से ऐसे लाइन भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो वह भी एक घातीय हो जाएगा। तीसरा में एक कर्व लाइन दे दिया है। यहाँ पे देखिए, तीसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा का बात करें तो तीसरा जो है ऐसे दे दिया है, तो तीसरा ऐसे देगा तो ये किसका बताए थे अभी, द्विघातीय का हो जाता है। चौथा इसके ऊपर दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय। पांचवा देखिए, पांचवा में थोड़ा सा अलग किया है, और अलग किया है तो देखिए क्या हो जाएगा। इन दोनों के अलावे छोड़ के तीसरा कोई भी आएगा तो उसका वैल्यू जो होगा ऐसे दिया है एक फिगर, और ऐसे करके और इधर कर दिया। तो ये देखिए, न तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है न ही कर्व लाइन, मतलब पाराबोला का आकार बन रहा है, तो न तो यह एक घातीय होगा, न तो एक घातीय और न ही द्विघातीय। ठीक, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर छठा जो दिया है, छठा नंबर क्वेश्चन दो तरह से दे दिया है, एक इधर से लाइन एक इधर से लाइन, तो एक ही सरल रेखा होना चाहिए ना, बिकॉज एक घातीय का शून्य कितना होता है, एक, तो यहाँ पे ऐसे कर दे, इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो न तो एक घातीय और नहीं द्विघातीय हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी बना लोगे आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल तरीका समझिए क्या है। ग्राफ में जो ये वैल्यू है ना, मान लीजिए यह जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही उसकी शून्य की संख्या हो जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये जो है ना, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन सेम यही है, शायद नहीं नीचे से दिया है। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें शून्य ज्ञात करना है। दूसरा का पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला आपका ये कह रहा है कि एक, पहले तो सबसे पहला एक ऐसे बना दिया है, ठीक, उसके बाद इसको ऐसे कर दिया है, इसका नाम एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक, इसमें क्या बोला है, नीचे दिए गए y बराबर पी एक्स के आलेख को, पी एक्स एक बहुपद है जिसमें प्रत्येक के शून्यंक की संख्या, तो यह जो है एक्स अक्ष को यह कितनी बार कट कराए, तो एक बार यहाँ पे कट कराए, एक बार यहाँ पे कट कराए, तो शून्यंक बराबर हो जाएगा 2। जितनी बार कट करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल यदि मैं लूं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया है, ऐसे बनना है कि ये कर्व लाइन लगे। ठीक,
ऐसे ही बनाए है ना जी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बताए शून्यांक कितने, एक्स अक्ष कौन है ये, तो एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट गया, तो शून्यांक की संख्या कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा छठा भी हो जाएगा। जो एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटेगा, मान लीजिए अगर इसी को ऐसे दे देता, यही एग्जाम्पल है, इसको नहीं देता, ये लाइन न दे करके इसको ऐसे दे देता, एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया, एक भी बार नहीं, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे 0। ठीक, तो जहां पे एक्स अक्ष को नहीं कट करेगा वहां पे शून्यांक 0 हो जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में y बराबर px के दिए गए आलेख में px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी तो सेम उसी प्रकार है, एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा नहीं, y बराबर px और px, हाँ तो इसमें भी वही है, 2 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही 3 नंबर है। इसका एक भारी वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, ठीक, इसका ग्राफ ऐसे दिया है, ठीक, और यहाँ पे दिया है कह रहे शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष कौन है ये, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, 4 बार कट किया, तो शून्यांक की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 2.1 को बना लोगे, ज्यादा कुछ था नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, बहुत सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को और भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्लासेज कैसे लगे। ठीक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।